हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना। मॉर्निंग में मैं सीधे पहले बालकनी में आई, क्योंकि हमारे सामने ना कुछ पेड़ हैं, काफ़ी मतलब 3-4 पेड़ हैं और वो बड़ी हरियाली लगती है, अच्छा लगता है। हाँ, बालकनी में भी हमने काफ़ी सारे अभी कुछ प्लांट्स लगाए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिर जो डेली का रूटीन होता है वही गर्म पानी, कभी धनिया पानी, कभी जीरा पानी। तो बस मैंने पानी गर्म किया डेली रूटीन करके, उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्कू का स्कूल था मॉर्निंग का। तो पूरा काम करने के बाद लंच वगैरह रेडी करने के बाद अक्कू को भी रेडी करना है। कल क्या हुआ था कि थोड़े से ठंडे दिन हैं अभी, तो कल पूरे कपड़े वॉश किए थे। हाँ, कम से कम 2 दिन सुखाते हैं तब जाके सूखते हैं, तो नाइट में ही मैंने उतारे थे काफ़ी। उसके बाद उस टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि नाइट में बच्चों के साथ इतना टाइम एंगेज हो जाता है, तो मैं मॉर्निंग में ही सब तय करती हूँ। अब ये विंटर वैकेशन के लिए न्यू ड्रेस आई है अक्कू की, तो आज उसको दिखाएंगे। अभी उसको मैंने दिखाई नहीं है, खुश हो जाएगी वो देख के। तो बस अब मैं उसको उठाने ही जा रही थी। मॉर्निंग में इतना काम हो जाता है ना, लेकिन यह है कि जो काम सारे मॉर्निंग में हो जाते हैं ना, मुझे लगता है मॉर्निंग में उठो सारे काम जल्दी जल्दी सब मॉर्निंग में कर दो, क्योंकि आफ्टरनून तक काम पहुंचाने में फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे घर के ही काम में पूरा दिन लग गया। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सारा काम मॉर्निंग में ही ख़त्म हो। हाँ, जैसे बच्चे अर्ली मॉर्निंग ही नहा लें और हम सारा किचन का काम अर्ली मॉर्निंग ही निपटा लें। जब 2-2 बज जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2-2 3-3 बज जाते हैं और हम किचन में लगे रहते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आपका काम खत्म होता है, आप ई कॉमर्स के काम को उतना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। सिर्फ रेडी कर देना ऑर्डर्स और डिस्पैच कर देना, सिर्फ ये काम नहीं है। ऑर्डर्स आएंगे कैसे, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब अक्कू को हमने रेडी कर दिया था, उसको इसका नहलाना धुलाना सब हो गया था। अब शिवू का रह गया था जस्ट। अब इसको रेडी करके, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी ये इस ड्रेस में, और ये बहुत खुश थी और थोड़ा शर्मा भी रही है। तो इसको मैंने कुछ इसकी पिक्चर्स ली और फिर ये चली गई। अब कुछ कपड़े मुझे डालने थे जो पेंडिंग थे, अभी भी नहीं सूखे थे। जैसे कुछ ब्लैंकेट थे और कुछ जो बेडशीट हो जाती है वो एक दिन में नहीं सूखती हैं। अब मैं भी रेडी हो गई थी, मेरा भी नहाना धोना हो गया था, बस पूजा करनी थी मुझे। और उसके बाद शिवू को थोड़ा सा टाइम देना था, क्योंकि उसको उठाना था, उसका भी नहलाना धुलाना करना था। अब क्योंकि 2-3 मंथ से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी, उसका एक रीज़न है जो मैं अब आपको बताऊंगी। शिवी जो मेरी छोटी डॉटर है, उसको कुछ स्किन इश्यूज हैं, मतलब जो वेदर चेंज होता है तो उनको दाने या रैशेज हो जाते हैं, उस तरह की स्किन है मेरी छोटी डॉटर की। और इतनी ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है ना, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसको प्रॉब्लम होती है, खुजली हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उन दिनों इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है वो। हालांकि अब तो कुछ आराम है। तो इसको ना रेड रेड दाने हो गए थे, तो हमने काफ़ी डॉक्टर्स को तो हमने दिखाया ही था, हालांकि अब तो काफ़ी आराम है। लेकिन बीच बीच में फिर भी मैं जैसे नीम के तेल, कभी नीम के तेल से इसके हाथ पैरों पे थोड़ा नीम का तेल लगा देती हूँ, कभी इसको नीम के पत्तों से मैं नहला देती हूँ। थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है इसके साथ, क्योंकि इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और बाकी जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं वो तो हम प्रॉपर उस तरीके से सारी मेडिकेशन चीज़ें करते ही हैं। जो भी मेडिसिन बताई थी, जो ट्यूब बताई थी, हालांकि मेडिसिन तो नहीं, वो जस्ट ट्यूब वगैरह ही देते हैं जो लगानी पड़ती है। अब मैं थोड़ा सा आज ना वीक में एक बार इसको मैं नीम के पत्तों को बॉईल करके उस पानी को छान के मैं उसमें नहलाती हूँ इसको। और कभी कभी जैसे मैं इसके लिए नीम का तेल लाई थी और वो भी लगा देती हूँ। अब इस तरह मेरा सारा काम निपट ही गया था। शिवू का पानी भी रख दिया था थोड़ा सा बॉईल करने के लिए नीम के पत्तों का। और बस अपना बाकी टाइम, बची हुई टाइम में मैंने किचन का थोड़ा सा काम निपटाया, जो बर्तन वगैरह बाकी रह गए थे। और बस क्योंकि ये काम जितना जल्दी फिनिश होता है, उतना जल्दी मेरा ई कॉमर्स का काम स्टार्ट होता है, उतना ही जल्दी मैं पैकेट्स रेडी कर पाती हूँ। क्योंकि मिड डे में बिटवीन 12 to 1 o'clock तक पिकअप बॉयज़ भी घर पहुँच जाते हैं डिलीवरीज के लिए। तो उनको फिर सारे ऑर्डर डिस्पैच करने पड़ते हैं ऑन टाइम, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब अक्कू भी आ गई थी, अक्कू का भी मैंने चेंज किया। मेरे ये देखो ऑर्डर्स आ गए, मैं सेपरेट कर रही हूँ एज़ पर आइटम। अब ये सारी इनवॉइस मैंने सेपरेट कर लिए, कितने किसके ऑर्डर हैं, इससे मुझे बहुत इजीली पता चल जाता है। और इस तरह मेरे सारे ऑर्डर्स मैंने देखो रेडी कर लिए हैं। ये टाइम होता है, ये मेरा टाइम जो मिड डे का टाइम होता है, मेरा ऑर्डर्स का टाइम होता है, इसलिए मुझे चाहिए होता है कि मैं सारा काम सुबह ही कर लूँ। और जितना जल्दी आप काम निपटा लेते हो, आपके पास बहुत समय होता है कुछ अदर सोचने या करने के लिए। ये सारा काम मेरा हो गया है। अब ये है कि पिकअप बॉयज़ कभी भी आए, 1 o'clock आए या 2 o'clock आए, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। उनके आते ही मैं उन्हें ऑर्डर्स दे देती हूँ।
अब ये तो मॉर्निंग मिड डे का काम था जो मेरा पैकिंग ऑर्डर डिस्पैच का काम होता है। मेन काम होता है आप ई कॉमर्स पर, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, कि आप कितना टाइम दे रहे हो ऑनलाइन अपने वर्क को, ई कॉमर्स को कितना टाइम दे रहे हैं। नहीं खाई आपने वहाँ क्या किया है? कट्टा क्यों क्यों किया? चोरी क्यों किया आपने? चोरी सॉरी ठीक है, क्यों, लेकिन आप क्यों करते हो ये? पेन से किया आपने? नहीं इधर दे दो। नहीं नहीं रहना अगेन करोगे? नहीं सॉरी बोलो, चोरी बोलो मम्मा दोबारा नहीं करूंगा, ये बात नहीं करना अगेन नहीं करूंगा, बोलो। आगे नहीं करना नहीं करना है, लेकिन नहीं मतलब नहीं करना है, ओके। हाँ, इस तरह बच्चे बीच में आ जाते हैं, उनसे भी बातें करनी पड़ती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ऑनलाइन वर्क की। जब हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करना, इमेज क्वालिटी का अच्छा होना, और प्रमोशंस लगाना, कूपन्स डील वगैरह लगाना, ठीक है, मतलब मार्केटिंग के प्रमोशंस अच्छा करना ताकि विजिबिलिटी अकाउंट की बूस्टअप हो पाए। तो उसके बाद ही हमें हमारे सेल वॉल्यूम को बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो ये काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस अब हो गई शाम, हमारा मस्ती टाइम था बस। थैंक यू सो मच।